Hello everyone. In previous session we completed our chapter number 13 and after that I already sent you homework in homework part test. I hope कि आपने अच्छे से ऑनेस्टली टेस्ट दिया होगा. अब से हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर जब कंप्लीट होगा तब उसके बाद सेकेंड डे आपको वो टेस्ट के PDF होमवर्क पार्ट में भेज दी जाएगी. तो आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना. अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. राइट, आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है. अभी तक कुछ नहीं किया है तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप तैयारी शुरू कर दो. आपके पास अब से कम टाइम होते जा रहा है. राइट, सो अच्छे से आपको वो टेस्ट देना है. और टेस्ट पेपर में आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आप उसके बाद वो टेस्ट दे सकते हो. मीन्स कि अपने आप खुद से, क्योंकि अभी घर बैठे बैठे खुद से ही सभी काम करने पड़ेंगे जब तक हम फिजिकली ना मिले तब तक. राइट, सो लेट इज स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 15 बिकॉज 14 चैप्टर रिड्यूस हो गया है. सो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं 15 चैप्टर, उसके बाद हम 14 एंड 16 चैप्टर पढ़ेंगे. फर्स्ट जो बोर्ड में आपको पूछा जाने वाला है वो सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सिलेबस. सो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी. चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? आप थोड़ा बहुत 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन एंड इट्स कंजर्वेशन. तो ये चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. की हमारे आसपास हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है जिसका कंजर्वेशन अपनी जिम्मेदारी बनती है. राइट, जैसे हम प्लांटेशन करें तो वन काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट हम ग्रो करें और उसका कंजर्वेशन करें. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? कि हाँ, हमारी आसपास अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने स्ट्रक्चर, अपने शेप, अपने साइज, अपने बिहेवियर के हिसाब से डाइवर्स होते हैं एक दूसरे से. दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. फॉर एग्जांपल, हम एलिफेंट की कंपैरिजन ह्यूमन बींग के साथ करें तो आप देखते ही बता सकते हो कि वो एनिमल है और ये ह्यूमन बींग है. राइट, सो आउटर स्ट्रक्चर मीन्स के फिजिकल स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. हमने वो क्लासिफिकेशन में देखा था 11th स्टैंडर्ड में. तो इस चैप्टर में आपको कौन सी थियरी पढ़नी है वो हम बात कर ले. फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. Right, then how many species are there on earth and how many in India. कि अर्थ पे और इंडिया में कौन सी अलग अलग स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो आपको देखनी है. देन पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट पैटर्न्स है, 2 पैटर्न्स है वो आपको ग्राफ में दी है तो ग्राफ के हिसाब से आपको याद रखना है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. कि इकोसिस्टम के लिए जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है. दूसरा कि हमारी ही ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के जो रीज़न है वो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसिस वो आपको पढ़ने हैं, वो अच्छे से समझने हैं. देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो आपको दिया है. क्यों कैसे करना चाहिए उसमें इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन आपको दिया है. राइट, सबको ये बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर इजी रहेगा और इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं. राइट, और ऑलमोस्ट 3 या 4 ही ऐसे क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आ सकते हैं. तो आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं और 3 मार्क्स लेने हैं. राइट, सो फर्स्ट डे से ही आप ऐसी प्रिपरेशन करना कि आपको वो कभी भी अगर पूछा जाए तो वो आ जाए क्वेश्चन का आंसर. सो लेट अस स्टार्ट. In our biosphere,
immense diversity or we can say heterogeneity exists not only at the species level but at all level of biological organization ranging from macromolecules within the cell to biomeans. मीन्स व्हाट कि हम अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि नॉट मैक्रोमोलेक्यूल्स की मैक्रोमोलेक्यूल्स जो होते हैं उसके उस तक ही वो डाइवर्सिटी नहीं होती है. इवन बायोमी की तरफ भी इसके बायोमी भी वन काइंड ऑफ डाइवर्सिटी है, राइट. कि मैक्रोमोलेक्यूल मॉलिक्यूल्स से लेके जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस तक डाइवर्सिटी होती है. स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी सिर्फ नहीं होती है, राइट. देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ ants, 3 lakh species of beetles which are required in pollination as a pollinating agent, then 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids. So this is the diversity of different species. Biodiversity is the term popularized by sociobiologist Edward Wilson. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो बायोलॉजी टर्म है वो टर्म किसने दी थी? बाय सोशियोलॉजिस्ट Edward Wilson to describe the combined diversity at all the level of biological organizations, right. Then biodiversity means diversity or heterogeneity at all level of biological organization. It means from macromolecule of the cell to biomass. हमने पहले ही फर्स्ट लाइन में ही आपको दिया है कि बायोडाइवर्सिटी मैक्रोमोलेक्यूल्स से लेके बायोमास तक की हो सकती है. सो यहाँ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको दी है. सो आपको अच्छे से ये समझना है. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. लेट अस सी फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी. नाम पर से ही आपको समझ में आ गया होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट कि जेनेटिक स्ट्रक्चर में डाइवर्सिफिकेशन होता है. दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. इट इज द डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल और वी कैन से एट सब स्पीसीज लेवल. इट मीन्स बिलो स्पीसीज लेवल इन अ सिंगल स्पीसीज. कि एक स्पीसीज फॉर एग्जाम्पल हम राइस की बात करें तो उसमें कैरेक्टर अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू स्पीसीज लेवल मीन्स के अकॉर्डिंग टू जेनेटिक लेवल. दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. हमको एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल देर आर अबाउट 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो. मेंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. कि मैंगो की हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 या 4-5 स्पीसीज आपको पता होगी बट यहाँ कितनी है? 1,000 वेराइटी. सेम वे 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस. कि राइस की भी 2-3 स्पीसीज ही आपको पता होगी बट यहाँ कितनी है इंडिया में? 50,000. सो देयर आर द वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल इन मेडिकल प्लांट्स. दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी भी डाइवर्सिटी होती है कि कभी कभी प्लांट में मेडिसिनल प्लांट जिसको बोलते हैं वोरोल्फिया मोमिटोरिया मीन्स के गुजराती में उसको बोलते हैं सर्पगंधा, राइट. गुजराती में उसको बोलते हैं सर्पगंधा, रोवोल्फिया वोमेटोरिया, राइट. जो मेडिसिनल प्लांट है वो सिर्फ हिमालयन रेंजेस में ग्रो होता है. So medicinal plant growing in different Himalayan range might be in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produce. कि ये जो plant है वो active chemical produce करता है reserpine. that is why वो medicinal plant उसको बोला जाता है और genetic diversity का example है. The genetic diversities can adapt better to the change environmental condition. Low diversity leads to uniformity. Genetic variability is therefore considered to be the raw material for speciation. कि genetic diversity वो special speciation के लिए बहुत important है. तो ये हो गई genetic diversity.
Then species diversity. There are very easy species diversity. स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिफिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी. द मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इट्स रिचनेस. इसमें इट मीन्स द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया. के एरिया के हिसाब से जो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी. राइट, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है कि द ग्रेटर इज स्पीसीज रिचनेस मोर विल बी द स्पीसीज diversity. Okay, even in nature the number of and kind of species as well as the number of individual per species vary. This lead to greater diversity. यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है. यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है कि वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट. कि वेस्टर्न घाट में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से, स्पेशली किस कौन से स्पीसीज की, एम्फीबियंस की. राइट, देन यहाँ दिया है थर्ड डाइवर्सिटी दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. एट इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम मीन्स व्हाट, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स की इंटररिएक्शन होने के वजह से जो सिस्टम फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. तो एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंट विथ डेजर्ट, बहुत सारी है डाइवर्सिटी. डेजर्ट्स जो आपको पता है, रेन फॉरेस्ट जहाँ रेन होती है, मैंग्रोव्स, कोरल रूफ्स मीन्स के जो सी शोर वाला एरिया होता है जहाँ मैंग्रोव्स होती है. राइट, कोरल रूफ्स होते हैं. वेटलैंड्स मीन्स के जहाँ कॉड होता है, मीन्स के बहुत गंदा एरिया होता है, फिर भी वहाँ प्लांट ग्रो हो सकते हैं, समय लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं. एस्चुरी, एस्चुरी मीन्स व्हाट, कि जहाँ रिवर मीट टू सी. राइट, कि जहाँ रिवर सी से मिलती है दैट इज कॉल्ड एस्चुरी रीजन. And alpine meadow has a greater ecosystem diversity than the Scandinavian country like Norway. Right, तो ये आपको याद रखना है. So it is the diversity at community level. There are 3 types. Community level में 3 types की diversity है. अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड gamma डाइवर्सिटी. अल्फा डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन सेम कम्युनिटी. सेम कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी हो दैट इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी. बीटा डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, इट इज द डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी. कम्युनिटी के बीच में जो डाइवर्सिटी हो उसको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी. देन गामा डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, डाइवर्सिटी ओवर द एंटायर जियोग्राफिकल एरिया. कि जियोग्राफिकल एरिया में जो भी डाइवर्सिटी होती है दैट इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी. राइट, सो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 15. आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टूड. और मैंने टेस्ट के बारे में जो भी बताया वो आप अच्छे से याद रखना. राइट, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी स्पीसीज इन इंडिया. दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन. टिल दैट, थैंक यू.